से होंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। देखिए, आप लोगों की वर्किंग भी अच्छी से जारी होगी मैं उम्मीद करती हूँ और सब खैरियत से होगा। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं आप में से जो डिमोटिवेट हो गए हैं और उन्होंने लेफ्ट कर दिया है, तो ये बहुत ही गलत बात है। आप लोग जॉइन करते हैं पहले, आप लोग पहले तो बहुत अच्छे से कहते हैं कि नहीं हम आप लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो हम लोग आप लोगों का साथ देंगे और इंशाल्लाह वर्किंग भी करेंगे। लेकिन आप लोगों में से काफ़ी ज़्यादा लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं। देखिए लोगों का काम है आप लोगों के ऊपर अगर आप खुश भी हैं उन्होंने तब भी बात करनी है, अगर आप नहीं भी खुश ना तो तब भी उन्होंने बात करनी है। तो इसलिए आप लोगों की बातों पे फ़ोकस नहीं किया करें, बहुत से लोग कर देते हैं और उनकी बातों में आ जाते हैं और आके लेफ्ट कर देते हैं। आप खुद देख लें अब इतनी ज़्यादा टीम है हमारी और कितने लोगों ने जॉइन किया है, सिर्फ़ 12 से 13 लोगों ने जॉइन किया है और माशाल्लाह सर इतने अच्छे से गाइड करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आ जाती है। कुछ लोगों को समझ नहीं आती लेकिन फिर भी सर उनको बार-बार गाइड करते हैं और उनको समझाते हैं ताकि वो इस टीम का हिस्सा बने हैं, तो कुछ यहाँ से सीख के जाएँ, उन्हें कामयाबी मिले। लेकिन आप लोगों की समझ में कोई बात नहीं आ रही। देखिए कामयाबी सफ़र का ज़रिया है, अगर आप कामयाबी करेंगे वर्किंग करेंगे तो तब भी कामयाब होंगे ना। लेकिन आप लोगों में से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं डिमोटिवेट हो गए हैं। कामयाब होने के लिए आपको सबसे पहले अपने खुद पर एतमाद और भरोसा होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और दूसरा आपने अपने रब पे यकीन रखना है कि मैं अपने रब पे यकीन करूँगा और इंशाल्लाह वो मुझे उस चीज़ से नवाज़ेगा जिससे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तीसरा आपने अपने अपलाइन की बातों को फ़ॉलो करना है जो कि आप नहीं करते। पहले तो आप लोग कहते हैं कि हम करेंगे, लेकिन उसके बाद आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और लेफ्ट कर देते हैं ग्रुप में से कि हमने नहीं करना, बहुत मुश्किल वर्क है। मेटाफोर्स को आप समझेंगे तभी आपको समझ आएगी ना। और अपना वक़्त ज़ाया नहीं करें, फ़िज़ूल चीज़ों के पीछे मत भागें। देखिए आप जॉब करते हैं तो मंथ की सैलरी आपकी कितनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25,000 तो उसके लिए आप स्ट्रगल करते हैं ना, सर्दी में जाते हैं, सुबह 8 बजे जाते हैं, शाम 10 बजे वापस आते हैं। तो ये इतना अच्छा ऑनलाइन वर्क है, घर बैठे बिस्तर में आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों की समझ में नहीं आता और आप लोग लेफ्ट कर देते हैं। ओके सर, ठीक है, बस यही कुछ कहना था मैंने। थैंक यू सो मच। ओके, जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोगों ने मैम ने कुछ आपको चीज़ें गाइड की हैं, ठीक है? तो देखें यही चीज़ें हैं कि आप लोग गिव अप ना किया करें, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मेरी इनकम देख सकते हैं कि कल ये जो असल में ये जो आज की अर्निंग है, ये कल की अर्निंग है, ठीक है? ये कल हुई है लेकिन ये कि आज मैंने शो किया क्योंकि टाइम नहीं मिलता। अभी आप व्हाट्सएप पे देख रहे थे इतनी ज़्यादा जो है ना वो भीड़ लगी हुई है, इतने ज़्यादा मेंबर्स हैं जिनको मैंने डील करना है और मेरी खुद भी एक पेमेंट आई पड़ी है, आईडीज़ एक्टिवेट करने वाली पड़ी हुई हैं। तो टाइम जो है ना बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन टाइम निकाल के आप लोगों के लिए, ठीक है? आखिर यही आधा घंटा मैं अपनी वर्किंग को तो यकीन करो मैं इतनी ज़्यादा इनकम कर लूँ, डायरेक्ट जॉइनिंग करवा लूँ या वैसे मेरी इनकम जो है ना मैं कर लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कल ये इनकम जो आज की है ना 15,000 रुपये ये कल हुई है और आज की इनकम भी मेरी 3,000 रुपये है, ठीक है? वो भी विदाउट वर्किंग यानी कि मैंने कोई वर्किंग नहीं की है, ठीक है? जुमा था आज बिज़ी है, मसरूफियत होती है, लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 3,000 अर्निंग की है। मुझे बताएँ कि ऐसा कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है, ऐसा कौन-सा काम है जो कि आपको सिर्फ़ 2 दिन की अर्निंग 18,000 रुपये दे दे, ठीक है? ऐसी कौन-सी जॉब है? मैं कल एक बंदे से बात कर रहा था, कोई कह रहा है जी मेरी 20,000 जो है ना वो सैलरी है, कोई कह रहा है 25,000 है, कोई कहता है 30,000 है, कोई कहता है 18,000 है। तो भाई हम 2 दिन का इतनी इनकम कर लेते तो यार आप लोग क्यों नहीं करते हो? देखो ना एक तो प्लेटफ़ॉर्म में कमी हो, इनकम ना देता हो, बेकार हो, हम आपको समझाते ना हो, गाइड ना करते हो या बस अजीब सिस्टम हो, उल्ट-पुल्ट सिस्टम हो, तो चलो आप लोगों को छोड़ना भी बनता है। लेकिन जब आप लोगों को प्रॉपर गाइड किया जा रहा है तो आप लोग क्यों नहीं करते हो? मुझे तो समझ नहीं आती आप लोगों को। यार देखो ना अगर हमने जॉब भी करनी है 10 साल 12 साल, देखो आपने यानी कि मिसाल तौर पर आपने मैट्रिक करना है ना, तो 10 वाली जो क्लास होती है वो पूरा साल आपको पढ़ना पड़ती है, ठीक है? अब आप कहो कि पहले दिन ही स्कूल का यानी कि 9 से आप 10th में आए हो और पहला दिन ही आपका मैट्रिक में है और आप कहो जी आज ही सारा कुछ हो जाए, नहीं ऐसा नहीं है। आप पहले दिन 2 से इतने दिन तो पहले किताबें जो है ना वो लेने में, यूनिफ़ॉर्म लेने में या कुछ भी करने में निकल जाता है। उसके बाद फिर आपको स्टेप बाय स्टेप एक-एक क्वेश्चन दिया जाता है। फिर आप हाफ कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, फिर हाफ चैप्टर होता है, पूरा होता है, फिर उसके बाद उनकी टेस्टिंग होती है, मंथली टेस्ट होते हैं। इस तरह सिलसिला चलता रहता है। इस साल के दौरान कितने ज़्यादा आपके पेपर लिए जाते हैं, आपके टेस्ट लिए जाते हैं, ठीक है? फर्स्ट टर्म है, मिडल टर्म है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फिर जाके लास्ट पे 1 साल पूरा आप दिन यानी कि दिन-रात एक करते हो। फिर उसके बाद जब फाइनल आते हैं, आप दिन-रात पढ़ते हो। उसके बाद जाके आप सिर्फ़ डेढ़ घंटे का, 2 ढाई घंटे का पेपर देते हो। वही फाइनल करता है कि आपने आगे जाना है कि नहीं जाना। यानी कि वो एक बंदा था, मुझे उसका याद नहीं है। तो वो बंदा मैराथन रेस का तो आपने सुना होगा, ठीक है? वो जो रेस होती है आई थिंक साल में होती है, जब भी होती है। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो रेस होती है वो जो कि काफ़ी सारी किलोमीटर की होती है।
तो उस बंदे से ना, वो जब चैंपियन था, जो मेन बंदा था, जो जीता था, विन किया था जिसने, उसने ना किसी बंदे ने, यानी कि मीडिया वालों ने सवाल किया, तो उसने कहा कि आपकी जीत का क्या राज है, ठीक है, यानी कि आप इतना तेज़ दौड़ते हो, आप फर्स्ट पे आते हो, हमेशा ही फर्स्ट आते हो, क्योंकि कोई ऐसे बंदे भी होते हैं जो हमेशा, यानी वो चाहते हैं कि हाँ, हर साल का जो चैंपियन है या जो भी नाम है वो अपने नाम ही मैं रखूँ, ठीक है, इसका जो हकदार है कोई और नहीं चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि आपका क्या राज है। उसने कहा कि देखो, 4 साल, यानी आई थिंक पता नहीं, बोलता है कि 4 साल के बाद मैराथन रेस होती है, या 4 साल उसको लगे हैं, जैसे भी हुआ। उसने कहा कि 4 घंटे की रेस, यानी कि आई थिंक 4 घंटे की रेस, या 40 मिनट, या आई थिंक 4 मिनट की रेस थी, ऐसे कुछ था। तो कहता है कि 4 मिनट की रेस दौड़ने के लिए मैंने 4 साल मेहनत की है, ठीक है, यानी कि 4 साल मैं दौड़ता रहा हूँ सिर्फ 4 मिनट की रेस के लिए। अब मुझे ये बताएं ज़रा, एक इस तरह एक स्टोरी भी है, मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं अपने टॉपिक शुरू करता हूँ। तो इससे आपको पता लगेगा कंसिस्टेंसी का क्या आपको जो है ना वो नतीजा मिलता है, क्या रिवार्ड उसका मिलता है। एक बंदा था, उसका ना एरोप्लेन जो है ना ख़राब हो गया, ठीक है, तो उन्होंने जो है ना वो क्या कहते हैं, ये जो मैकेनिक होते हैं, इनको फ़ोन किया कि जी हमारा ये मसला बन गया है, तो एरोप्लेन का तो ये उड़ नहीं रहा, या कोई इसका पुर्जा ख़राब हो गया, तो आप ज़रा चेक करें। वो आया, तो उसने क्या किया, सिर्फ एक हथौड़ा मारा है, और एक हथौड़ा मारने का उसने कहा जी आपका जहाज़ ठीक हो गया। अच्छा, वो हैरान हो गया, उन्होंने कहा यार आप आए हो, आपने एक हथौड़ा मारा, 2 से 3 मिनट के अंदर आपने जहाज़ को ठीक कर दिया, तो ऐसा क्या है, तो पैसे कितने बने। उन्होंने कहा कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए, सिर्फ एक हथौड़ा मारने का। उसने कहा कि आपने साथ वाले जो बोलते थे, ठीक है, जिनका एरोप्लेन था या जो भी मैनेजर थे उनके, उन्होंने कहा कि आप मुझे बता देते, मैं हथौड़ा मारता तो मुझे आप 1 लाख देते हो, 1.5 लाख मुझे देते। उसे को भाई बात तो आप ठीक कर रहे हो कि आपको मैं दे देता, हथौड़ा मारने के लिए आप मार देते, लेकिन भाई इस हथौड़े को मारने के लिए मैंने इतने साल मेहनत की है, 2 साल 3 साल 1 साल, कई साल मैं रुला हूँ। आपको पता है जब काम सीखना हो ना, खास करके पाकिस्तान में, ठीक है, वो आई थिंक मैंने काफ़ी पुरानी एक वीडियो थी, वो जो है ना एक बाइक मैकेनिक था, उसके पास एक शागिर्द था, तो वो उसको थप्पड़ मार रहा था, यानी कि उसको कहता है इस तरह पकड़, इस तरह पकड़, हालांकि ऐसे उसकी गलती नहीं है, ऐसे उसी की मारी जा रहा है, ठीक है। तो पाकिस्तान के उस्ताद भी थोड़े से ऐसे होते हैं, फिर वो जो है ना काम करना नहीं होता उन्होंने, वैसे ही जो है ना उनको बेचारों को जो है ना मार रहे होते हैं, ठीक है, जो काम सीखने के लिए जाते हैं। तो उसने कहा कि भाई ये हथौड़ा कहाँ पे मारना है, किस तरीके में मारना है, किस पॉइंट पे मारना है, भाई इसको मारने के लिए मैंने इतने साल मेहनत की है, ठीक है, तब जाके मुझे पता लगा कि हथौड़ा किस जगह पे मारना है और किस तरीके से मारना है, ठीक है, इस चीज़ के मैंने पैसे लिए हैं। तो आप ज़रा सोचो, अगर उसने प्रैक्टिस ना की होती, क्या वो एक एक बार में हो जाना था। हालांकि वो भी थे, उनको नहीं पता था कि यार ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, नहीं, ठीक है, जो कहते हैं ना कि जिस पे बीती है उसको पता होता है कि मैंने भाई ये स्ट्रगल की है, ये मैंने मेहनत की है, तब मैं जाके इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। तो आप लोग कहते हैं कि जी अब आज ही रात, अब देखे ना मेरी इतनी इनकम है, आप सोच रहे हो कि शायद पहले से ऐसा हो, नहीं, 3 साल हो गए हैं, 1.5 साल तो आया ही कुछ नहीं है। आप लोगों को 2 दिन कुछ ना आए, आप लोगों को 7 दिन कुछ ना आए, 10 दिन कुछ ना आए। सर इरफान खुद ही कमाई जा रहे हैं, सुफियान भी कमाई जा रहे हैं, मैम सबा कमाई जा रही है, मैम आयशा कमाई जा रहे हैं, सर बिलाल, कुर्बान, सारे लोग कमाई जा रहे हैं, मैं नहीं कमा रहा, ठीक है। लगता है ये कोई इनका अपना मामला था, या मेरे बस की बात नहीं है। देखो बस की बात कुछ भी नहीं होती है, ठीक है। आज जो भी दुनिया में इजादात हुई हैं, जो भी इन्वेंशंस हुई हैं, सारे इंसानों ने किया है। चांद पे गए हैं, जो है ना वो क्या कहते हैं, जहाज़ बनाया है, रेलगाड़ी बनाई है, ये कुछ भी उन्होंने बनाया है, ये सारा इंसानों ने ही बनाया है, ठीक है। ये ऊपर से एलियन नहीं है, इंसान ही है। यार इतना आसान काम है मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना है, फेसबुक है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, यूट्यूब है, इसी को चलाना है, व्हाट्सअप को चलाना है, डीलिंग करनी है और अपना आराम से डॉलर सेल करने हैं। सिखा आपको सेल करने का तरीका बताया जा रहा है, कस्टमर को इनवाइट करने का तरीका बताया जा रहा है, गाइड करने का तरीका बताया जा रहा है, तो फिर भी आप लोग ना काम करें, बहुत बुरी बात है यार, ठीक है। सो अपने लिए नहीं, कम से कम अपने पेरेंट्स के लिए कर लें, अपने फ्यूचर के लिए कर लें, क्योंकि किसी ने भाई नहीं करना। अगर आज नहीं करोगे, लेफ्ट करने से हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इनकम हो रही है हमारी, कौन सा आप लोगों से के छोड़ने से हमारी इनकम जो है ना वो रुक जानी है, ठीक है। उसके बाद ये कि पैसे आप लोगों के लगे हैं भाई, अगर हलाल के है ना, तो जिसके हलाल के होते हैं। मैं अगर आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने जब पहली दफ़ा काम शुरू किया था ना, तो मैंने जनाब जब उन्होंने मुझे पेमेंट का कहा ना, पेमेंट तो पहले मैंने दी नहीं, फिर मैंने डर डरा के दे दी। 7 दिन तो मैं जेब में रख के बैठा रहा हूँ कि दूँ कि ना दूँ, कि पहले स्कैम बहुत ज़्यादा हो चुके थे। जब मैंने पेमेंट दी तो जनाब उसने कहा कि सर आप ये वीडियो देखें, ये आपकी ट्रेनिंग है, आपने मुझे कल सुबह मॉर्निंग में मैसेज कर देना है। मैंने क्या किया, ठीक है, वीडियो देख के मैं फौरी मैसेज कर दिया, सर मुझे अभी दे दो, कल क्यों करना है, कल का करे काम आज ही करना है मैंने, ठीक है। उसने कहा नहीं नहीं सर ऐसे नहीं है। तो इस तरह इससे कहते हैं भाई, जिसके पैसे लगे होते हैं, जिसको पता है कि हलाल की कमाई की है। हम लोग समझते कि यार कोई बात नहीं, 1850 ही तो है, कौन सी बड़ी अमाउंट है, समझे कि गिर गया नहीं है। यही 1850 से मैंने आज इतना अर्निंग की है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने 2 3 मंथ के अंदर 4.25 लाख की अर्निंग जनरेट कर ली, आपके सामने हूँ मैं अभी।
एग्जाम्पल सर जो है ना वो सुफियान ने माशाल्लाह 2 मंथ के अंदर 1.5 लाख रुपए कमाया। सर रिजवान ने 1 लाख रुपए अर्निंग की है। माशाल्लाह और भी काफ़ी सारे लीडर्स हैं जिन्होंने हज़ारों में अर्निंग की है, लाखों में अर्निंग की है। काफ़ी सारे मेंबर्स ने यहाँ तो फ़ोन की अचीवमेंट कर ली है, ठीक है। सो ये चीज़ है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो बाकी जो लोग एक्टिव बैठे हैं ज़रा अपना हैंड रेज़ करें जल्दी से, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग जाग रहे हैं। उसके बाद टॉपिक को हम जो है ना वो आज का जो हमारा टॉपिक है इन्विटेशन का, उसको हम स्टार्ट करें जल्दी से। जिनको मेरी वॉइस और स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है वो अपना हैंड रेज़ कर दे जल्दी से। ओके चलो गुड हो गया। समझ आई कि नहीं आई भाई? समझ आई है मेरे ख्याल में। समझ आ गई तो ज़रा आप लोग हैंड रेज़ करो। जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि रातों रात कुछ भी नहीं होता, एक दिन में कुछ नहीं होता। अकाउंट खाली बना लेने से और अकाउंट बना के बैठ रहने से डॉलर नहीं आते हैं। कोई भी काम है, काम करना पड़ता है, उसमें काम करोगे तो पैसा आएगा, ठीक है। ओके ओके सो जिस तरह आप लोग बताइए जी लीडर्स अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब की मेंबर की वर्किंग अच्छी जा रही होगी। बाकी जो लोग मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह से, मैम सबा ने अपने टारगेट मुकम्मल किया। कल भी माशाल्लाह एक ज्वाइनिंग करवाई है, आज भी अपनी ज्वाइनिंग करवाई है, ठीक है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद अपनी एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाई है, ठीक है। उसके बाद सर कुरबान ने माशाल्लाह से 5,000 से यानी कि 2 लेवल, सेकंड लेवल से 2, जो आप कहते हैं 1850 ही नहीं कोई निकालता भाई। निकालने का तरीका होता है, आपने किसी के पीछे नहीं भागना। अब ये इतनी कम्युनिटी है, मैं इनको रिप्लाई नहीं दे रहा, ठीक है। इतने लोग हैं, इनको मैं रिप्लाई नहीं दे रहा, मैं फ्री होकर ही रिप्लाई करूँगा इनको, ठीक है। तो ये कि लोग आपके पीछे खुद भागते हैं, आपको थोड़ा तरीका आना चाहिए, ठीक है। ये भी तो आपकी तरह ही है, हफ्ता 10-15 दिन पहले इन्होंने ज्वाइन किया है तो माशाल्लाह से इतनी क्लाइंट्स लगा चुके हैं। और मैं खुद माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुद इंप्रेस हूँ इनसे, मुझे खुद बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। क्योंकि जो लोग कामयाब होते हैं वो कहते हैं ना कि उस्ताद ही है, वालिदैन के बाद एक उस्ताद ही होता है जो दूसरे अपने शागिर्द या अपने जो है स्टूडेंट्स की कामयाबी से जो है ना वो खुश होता है। तो मुझे खुशी होती है जो लोग बच्चा अच्छा काम करता है, जो स्टूडेंट अच्छा काम करता है, जो टीम मेंबर जो है ना वो अच्छा काम करता है, ठीक है। उसके बाद माशाल्लाह काफ़ी सारे लीडर्स हैं। सर सुफियान ने अपना टारगेट मुकम्मल किया है, मैम आयशा ने अपना टारगेट मुकम्मल किया है, ठीक है। और भी काफ़ी सारे लीडर्स हैं। सो आप लोग भी मेहनत करो, अगर ये कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। सो इन्विटेशन का आपको बता रहा था। इन्विटेशन का सबसे पहले जो इन्विटेशन का मतलब होता है, इन्विटेशन का मतलब है किसी को दावत देना। अब दावत किसी चीज़ की भी हो सकती है, किसी शादी इवेंट की भी हो सकती है, किसी प्रोग्राम की हो सकती है, किसी चीज़ की भी हो सकती है, ठीक है। सो इनविटेशन तो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि भाई आपको शादी की दावत दी गई है, आपको जी इस चीज़ की बर्थडे की दावत दी गई है, आपको इसकी दावत दी गई है, ठीक है। वो असल में दावत देते हैं। इनविटेशन को आपको पता है कितना है कि इनविटेशन सिर्फ होता है थोड़ी सी मालूमात देना। अब मिसाल तौर पर सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं। मिसाल तौर पर आपको कोई शादी कार्ड आता है, ठीक है। उसमें आपको सिर्फ ये लिखा होता है कि जी बारात इस दिन है, ठीक है, ये इस दिन है, ठीक है। उसमें ये नहीं लिखा होता कि आप जो है ना वो बारात इस जगह पे जा रही है, इतने मेहमान आएंगे, खाने ये पके होंगे, या ऐसी कोई भी चीज़ें हैं, ठीक है। यानी कि जो मोटी-मोटी चीज़ें हैं जिसे हाइलाइट्स कहती हैं, यानी कि जो दावत देने के लिए सिर्फ इनफ है कि वो आपको जो है ना बता दिया, आपको पता जो है ना वो लाइव पता जो होता है वो आपको बता दिया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इन्विटेशन होता है। अब इन्विटेशन में कि काफ़ी सारे मेंबर्स यहाँ पे जो है ना वो गलती कर देते हैं कि जब वो न्यू ज्वाइन होते हैं कि जो है ना वो क्या कहते हैं, अगर कोई बंदा उनके पास फेसबुक से, टिकटॉक से, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से या कहीं से भी आता है, ठीक है, डिटेल लेने के लिए, वो आपको मैसेज करते हैं जी सर मुझे डिटेल बताएं, ऑनलाइन वर्क क्या करना है, तो आप उसको देते हो व्हाट्सअप का नंबर। अब यहाँ पे व्हाट्सअप पे वो आ गया है, ठीक है, व्हाट्सएप पे आ गया। अब आपने उसको आगे इनवाइट करना है। अब इनवाइट कैसे करना है? कुछ लोग क्या करते हैं जी, आपसे वो पूछते हैं, वो कहते हैं जी सर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। अब कुछ सादे बंदे होते हैं, वो कहते हैं जी इन्वेस्टमेंट है 1850 रुपये आपने देना है, ठीक है। अब ये देखिए वो लोग हैं जो कॉल कर रहे हैं बार बार, लेकिन ये कि इनकी सुननी तभी है, ठीक है। तो जब आप लोग अपनी वैल्यू बढ़ाते हो ना तो लोग आपके पीछे खुद भागते हैं, ठीक है। तो ये कि जब आपके पास कोई बंदा आता है तो वो पूछता है कि इन्वेस्टमेंट है, आप कहते हो जी है, कितनी जी 1850, चलो जी ब्लॉक हो गया, ठीक है। वही कहता है चलो ठीक है सर अल्लाह हाफिज़, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ है, दूसरी गलती क्या करते हैं, वो आपसे पूछते हैं जी यहाँ पे काम क्या करना है, आपके तो टीम बनाना है, मेंबर ज्वाइन करवाने हैं, अच्छा वो भी आपको ब्लॉक कर गया, अल्लाह हाफिज़। तीसरी गलती, उसके बाद आप लोगों से वो पूछते हैं कि यहाँ पे जो है ना वो क्या कहते हैं, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है ना वो आप लोगों से पूछे जाते हैं। प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जी, मेटाफोर्स, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहली चीज़ कि इनवाइट करना है ना, तो आप लोगों ने इनमें से चाहे वो पूछे इन्वेस्टमेंट, चाहे पूछे काम, प्लेटफॉर्म का नाम, या कुछ भी पूछे, मेरी बात कान खोल कर सुन ले, आपने कुछ भी नहीं बताना, ठीक है। अब जो बताना क्या है वो मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। अगर वो उस ट्रैक से, उस लाइन से हटे कि नहीं भाई यार थोड़ा सा तो बता दो यार, मेरे पास टाइम नहीं है यार, मैं बिजी, कोई मसला नहीं सर, आप इजी हो गए फ्री हो गए रब्ता कर लें, कोई मसला नहीं, यानी उसको ऐसा जवाब दो कि वो मजबूर हो जाए आपकी बात मानने पे, ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, जिस तरह आप देख सकते हो कि इस
ये असमा लड़की मेरे पास आई है, ठीक है। इसने मुझे कहा कि अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। ये ऑटो मैसेज मेरा पहला लगा, मैंने कहा कि आपका नेम क्या है। अब सलाम का जवाब वो आपको पता है कि ज़रूरी नहीं है, बंदा वैसे भी दे सकता है, लाजमी नहीं कि लिखे तो जवाब ही देता है। तो अस्सलाम वालेकुम का आ गया है, ठीक है मैसेज, उसको मेरा ऑटो मैसेज गया है। तो मैं उसने कहा कि असमा नाम है, मैंने कहा ठीक है। आपने फिर ये मैसेज जो है ना, ये वाला, ठीक है, ये मैसेज आप लोगों ने लिख लेना है। इसमें लिखा क्या हुआ है आप देख सकते हैं कि मोस्ट वेलकम सरिया मैम, मेरा नाम इरफान है, आप मेरा नंबर सेव करके डन का मैसेज दें। फिर मैं आपको जो है ना वो नेक्स्ट वर्क की डिटेल सेंड करता हूँ। नंबर सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप मेरा प्लीज़ नंबर मेरा सेव करके जो है ना मुझे आप डन का मैसेज दो या मुझे बताएं, ठीक है। अब ये मैसेज दे दिया। अब उसने सबसे पहले क्या किया, अस्सलाम वालेकुम, जो भी है आपने उस बंदे का नाम पूछना। वो अफरा तफरी भी कर रहा है ना कि भाई इन्वेस्टमेंट क्या है, आपने पूछना कि सर आपका नाम क्या है, वो नाम बताएगा, आपने ये मैसेज देना है। ईजी, बिल्कुल रिलैक्स होकर अच्छे से डिसिप्लिन में आप लोग डीलिंग किया करें, ठीक है। तभी आप लोग हमारी ज्वाइनिंग की होती है क्योंकि हमारा एक डिसिप्लिन होता है। आप लोग अपनी मर्जी करते हो, अपना जुगाड़, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे मेंबर देखे जुगाड़ लगाते। यार ये जुगाड़ वाला काम नहीं है। वही बात होगी ना हथौड़ा, वो कहते हैं, अब दूसरा बंदा कहता है मुझे बताते, मैंने हथौड़ा मार देता, मुझे 1.5 लाख रुपए देती, मुझे खिला। भाई जहाँ पे मारना है, कैसे मारना है, हमने ये 3 साल इस फील्ड में गुजारे हैं और आपको बनी बनाई चीज़ मिल रही है कि भाई ये करोगे आपको ये रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। सो जो बता रहा हूँ वो आप फॉलो करो, ठीक है। उसने वो कहा कि कौन सा नंबर, मैंने कहा जो आपको जिस पे आपने रब्ता किया वाला। उसने कहा ठीक है जी, सेव है। अब आपने क्या करना है कि आपने उसको, ये सेव हो गया, नंबर सेव हो गया, डन हो गया। अब आपने उसको ये पहली वॉइस सेंड करनी है, ठीक है। अब ये जो वॉइस है ये कम से कम मेरी 1 मिनट और 11 सेकंड की है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी वॉइसेस अगर किसी को चाहिए हो, बल्कि मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग इसको भी कॉपी कर सकते हो या अपने माइंड से भी कुछ कह सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इनमें से आप लोगों ने पॉइंट जो है ना वो नोट डाउन करने हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने ये वॉइस करनी है। अब इस वॉइस में आपने क्या करना है, ज़रा गौर से सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर या मैम, कैसे हैं आप। अच्छा, मैंने सर या मैम बोला है, इसका मतलब ये है कि अब लड़का आए या लड़की आए, सर आए या मैम आए, दोनों को ही वॉइस कर देंगे, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने कोशिश करनी कि फ्रेश वॉइस ही हमेशा करनी है। हाँ, अगर आप बिजी होते हो, शोर होता है पीछे, टाइम नहीं है, तो फिर आप लोग अपनी ना कुछ वॉइसेस रिकॉर्ड कर लो किसी भी मुश्किल टाइम में, यानी कि जब ईजी ना हो तब आपने सेंड करनी। ये ना कि वही उठा उठा के आपने फॉरवर्ड करते रहना, नहीं, इस तरह आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। वो बंदा देखेगा, उसको पता है कि फॉरवर्ड कर रहा है, उसने कहना यार इसको खुद तो डील नहीं कर रहा, शायद इसको आता ही नहीं करना, इससे बात ही नहीं होती है, किसी की वॉइस सेंड किया जा रहा है। तो आपने अपनी खुद फ्रेश वॉइस में उसको डील करना है। तो इस वॉइस में आपने क्या कहना है कि अस्सलाम वालेकुम सर या मैम, मेरा नाम इरफान है, ठीक है। तो ये कि बेसिकली मेरा काम है लोगों को ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड करना, ऑनलाइन वर्क प्रोवाइड करना। अब अगर आप यहाँ पे बिजनेस का नाम ना भी लो तो कोई मसला नहीं, मेरा बेसिकली मेरा काम है लोगों को ऑनलाइन वर्क प्रोवाइड करना, ठीक है। आई थिंक मेरी आवाज़ आ रही होगी, वो कॉल पे कॉल कर रहे हैं। ज़रा एक बार मुझे एक कन्फर्म कर दीजिएगा मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, हैंड रेस करो। ओके चलो ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपने वॉइस में कहना है कि अस्सलाम वालेकुम सर या मैम, कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत होंगे। बेसिकली मेरा नाम इरफान है, ठीक है, और मेरा बेसिकली मेरा काम है लोगों को ऑनलाइन वर्क प्रोवाइड करना, ठीक है। चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, या आप जॉब होल्डर हैं। अगर आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में या अथेंटिक प्लेटफॉर्म की तलाश में थे, तो यूँ समझे कि आपकी तलाश बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो मैं जानता हूँ कि आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, काम क्या करना है, अर्निंग कैसे आएगी, विड्रा कैसे होगा, और हमें यहाँ पे करना क्या होगा, यानी कि आपके जितने भी ईच एंड एवरीथिंग किसी तरह के भी क्वेश्चंस हैं, तो आपके इंशाल्लाह यहाँ पे डाउट्स आपके सारे क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप अपने कीमती टाइम में से अगर आप इस काम को समझना चाहते हैं, हमारे इस बिज़नेस प्लान को समझना चाहते हैं कि आखिर हमने यहाँ पे क्या क्या काम करना है, तो आप अपने कीमती टाइम में से आधा घंटा या 40 मिनट दें, ताकि आपको ये चीज़, सारी चीज़ें आपकी क्लियर की जाएँ, आपको काम के बारे में समझाया जाए, आपको इस अर्निंग के बारे में समझाया जाए, आप किस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके, किस तरह सोशल मीडिया का यूज़ करके आप इनकम कर सकते हैं। सो अगर आप अपनी कीमती टाइम में से आधा घंटा 40 मिनट दे सकते हैं, तो मुझे आप यानी कि रिप्लाई करें, ताकि मैं आपको नेक्स्ट गाइड करूँ, ठीक है। अब उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया, तो मैंने कहा कि जी बताएं। उसने कहा आई एम रेडी, यानी कि मैं रेडी हूँ, आप मुझे बताएं। फिर आपने नेक्स्ट वॉइस क्या करनी है, आपने ये वॉइस करनी है। इस वॉइस में आपने कहना है कि ओके ठीक है सर, जो भी हो, सर या मैम हो, जो भी आपने उसका बोल लेना है। जिस तरह मिसाल तो ये मैम है, तो ओके थैंक यू सो मच मैम अपना इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए। सो जिस तरह मैंने आपको ऊपर कहा था कि हमारा एक ऑनलाइन वर्क है, यानी कि ऑनलाइन वर्क आप करने के लिए आई हैं, तो आपको जो है ना, मैंने बताया कि 30 से 40 मिनट आपने जो है ना वो कैसे देने हैं, किस तरीके से देने हैं, इसको आपने ज़रा गौर से सुनना है। तो बेसिकली मैं आपको एक ट्रेनिंग सेशन सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि यूट्यूब की वीडियो होगी और हमारा ट्रेनिंग सेशन होगा, ठीक है, जो कि आधे घंटे 40 मिनट का होगा, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया। तो ये आपने एक काम करना है, क्योंकि एक शर्त है, अगर आप इस वाकई अपने करियर को लेकर सीरियस है, अगर वाकई यहाँ पे 1-2 लाइनें आप बोल सकते हो कि वाकई अपने करियर को लेकर सीरियस हैं, वाकई आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपने एक्सपेंसिव खुद उठाना चाहते हैं, और आप अपने जॉब से जो है ना वो यानी कि छुटकारा चाहते हैं, या आप घर में बैठ के इजीली ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ एक ही काम करना है। मैं आपको एक ही शर्त देता हूँ कि आप
इस वीडियो को जो मैं सेंड कर रहा हूँ, जो रिकॉर्डिंग सेंड कर रहा हूँ, इसको आपने फर्स्ट से लेकर लास्ट तक लाजमी देखना है। अगर आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हो तो मैं 100% आपको गारंटी देती हूँ या गारंटी देता हूँ कि आपकी लाइफ इंशाल्लाह चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। सो अगर आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं, आपके सारे डाउट्स एक तो क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आपको काम की समझ आ जाएगी और इंशाल्लाह आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। सो मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर रहा हूँ, तो आप इसको देख के तो मुझे लाजमी इन्फॉर्म करिएगा, ठीक है। आपने इतनी वॉइस करनी है, उसके बाद ये रिकॉर्डिंग लाजमी यूज़ करें, ये रिकॉर्डिंग से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है। उसके बाद लास्ट पे एक छोटी सी वॉइस आप लोगों ने कर देनी है, इसमें आपने ये कहना कि सर ये मैंने आपको जो है ना वो मैंने आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दी है, इस रिकॉर्डिंग को अब आपने मुकम्मल वॉच करना है। आपके पास सिर्फ 40 से 50 मिनट यानी कि आधे घंटे की मीटिंग है, तो आपने उसको ये कहना है कि 40 से 50 मिनट के आपके पास हैं, तो आप 40 से 50 मिनट के अंदर अंदर मुझे इसको देख के आप मुझे इन्फॉर्म करें, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। देन उसके बाद अगर आपको कोई मीटिंग में कोई चीज़ समझ ना आए, वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आए, तो आपका कोई किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आपने क्या करना है कि मीटिंग को सुनने के बाद, वीडियो को देखने के बाद आपने मुझे इन्फॉर्म कर देना है। उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। देन उसके बाद मैं आपको इसके नेक्स्ट फर्दर जो चीज़ें हैं या ज्वाइनिंग का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको जो है ना वो गाइड कर दूंगा, ठीक है। सो इसको कहते हैं बस इनविटेशन। इनविटेशन बस इतनी है, आपने इसको रिकॉर्डिंग दे दी है, अब वो आगे बंदा देखे ना देखे, उसके बाद रिप्लाई करे या ना करे, अब ये कल की मीटिंग में आप लोगों को जो है ना वो इससे फर्दर आगे बताया जाएगा। सिर्फ आज का समझो एपिसोड यहीं तक था, अब आपका मज़ा आता तो यहीं पे रह गया। अब कल क्योंकि ज़्यादा नहीं, वो कहते हैं ना कि इल्म बहुत ज़्यादा है, यकीन करो इल्म बहुत ज़्यादा है, अमल करने की बात है। जो आपको बता दिया है अब इसको फॉलो करो। पहले जो भी बंदा कहता है कि ऑनलाइन वर्क कहता है, अस्सलाम वालेकुम कहता है या डिटेल बताएं, आपने नाम पूछना है, नाम आ गया तो आपने ये मैसेज छोड़ देना, कहे कि जी नंबर सेव कर लिया है, आप उसको पहले ही वॉइस करो, वॉइस के बाद कहे जी मुझे बताएं, तो आपने क्या करना है कि आपने उसको ये रिकॉर्डिंग सेंड कर देनी है, वॉइस कर देनी है और ये वॉइस कर देनी है। बस उसके बाद अब आगे जो है ना वो अगर रिप्लाई करता है तो आपने आगे कैसे उसको लेके चलना है ये इंशाल्लाह आपको कल की मीटिंग में बताया जाएगा। सो जिसको इन्विटेशन का पता लग गया है वो अपना हैंड रेज़ करें ताकि सेशन को वाइंड अप करिए जाए।